जय हिंद एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। हमने अभी तक जाना था कि किसी स्पीसीज का, किसी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। अब अपन क्या जानेंगे, उसके एप्लीकेशंस को जानेंगे। एप्लीकेशंस में क्या जानेंगे सर, हम किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को जानेंगे कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखो अपन ने अभी तक ये जाना था, जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल ले लूं। अपने पास अगर ये हो CH3 हो, CH3, उसके बाद हो COO और H, हमने इसको रिएक्शन करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा। पहले तो जान लेते सर ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव में ब्रेक हुआ, ये नेगेटिव में, वैसे ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो जिसको जिसको मिक्स कर देते हैं। कौन कौन यहाँ पे मिक्स होगा, ये सारा कुछ एसिटिक एसिड। एक तो बनेगा अपने को ये मिलेगा सर CH3COO, और मैं क्या कर दूं, सोडियम को उसके साथ ऐड कर दूं, सोडियम एसीटेट मिला। और क्या मिलेगा, एक मिलेगा हमको H2O मिलेगा। डन। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, हमने ये जाना यहाँ पे कि सपोज अगर मैंने इसको क्या बोला, फर्स्ट एसिड बोला, तो बनने वाला जो सेकेंड एसिड है वो क्या है अपना, वाटर। क्लियर है, सेकेंड एसिड कौन सा है, वाटर है। अब हमको इसमें बताना है ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा कि नहीं होगा, ओके, फिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए अपने को जानने पड़ते हैं क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है। इसमें क्या जानने हैं सर कि अगर ये फिजिबल होगा तो ये वाला जो एसिड है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ये जो एसिड है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो बनेगा न्यू जो बनेगा वो कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। मतलब द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं, ये लिख सकते हैं, अगर ये रिएक्शन फिजिबल होगा तो जो बनने वाला न्यू एसिड न्यू एसिड जैसे वाटर बना है यहाँ पे, न्यू एसिड होगा, वो क्या होना चाहिए सर, वो आपका वीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो वीकर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वीकर होना चाहिए। आता है समझ में। मतलब जो नया वाला जो एसिड बनेगा वो पहले के कंपैरिजन में कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो आगे चल के ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर, तो उसके लिए हमने क्या देख रखा था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखे थे और डर देखे थे, जिसमें यहाँ पे अपन ने नोट करके रखा था। सबसे पहले कौन था, मिनरल एसिड था। मिनरल एसिड अपने पास क्या है सर, कोई मिनरल एसिड जैसे HCl हो गया, देन क्या है, सल्फोनिक एसिड है, उसके बाद क्या है, पिक्रिक एसिड है, स्क्वेरिक एसिड है, डाइनाइट्रोफिनॉल है, और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और क्या है सर, कार्बोनिक एसिड है, नाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल है, एमोनियम आयन है, मिथेनॉल है, वाटर है, एल्कोहल है, एल्काइन है। एल्काइन है कहने का मतलब कार्बन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्डेड है। उसके बाद सर एमाइंस है। एमाइंस मतलब अपन ये बोल सकते हैं ना, अमोनिया वाली ग्रुप बोल सकते हैं, NH3 बोल सकते हैं। उसके बाद एल्किन्स है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्केन्स है। उसके बाद क्या है, एल्किन्स, उसके बाद क्या है, एल्केन्स, उसके बाद सबसे बेकार बेचारा हाइड्रोजन ही हमने अपन स्टडी कर रखे हैं। क्लियर है क्या। तो यही पे जस्ट देखो, सपोज हमने लिया था CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये एसिटिक एसिड लिया। मैंने जब इसको रिएक्शन कराया किसके साथ, NaOH के साथ, जो भी प्रोडक्ट बना, क्या प्रोडक्ट बना था सर, ये बना था। एक तो बनेगा CH3 C डबल O Na बना, और सेकंड जो बना वो क्या बना, H2 वाटर बना। अब इसी में कंपैरिजन करो आप, ये क्या है आपका फर्स्ट और ये क्या है आपका सेकंड। ठीक है, दोनों एसिड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑफ कोर्स एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, ये ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब चलते हैं सर, जो वाटर बना है वो क्या है, वाटर कहाँ पे है, देखो कितना दूर में है, यहाँ पे है वाटर। मतलब ये क्या है सर, ये आपका क्या है, वीक एसिड है। क्या है ये, वीक एसिड। तो जहां के भी स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ गया, मतलब ये वाला जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, फिजिबल हो जाएगा। ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा या
फिर इसको हम बोल सकते हैं सर ये रिएक्शन कैसा होगा, फिजिबल होगा। आता है क्या समझ में? मतलब हम इसके थ्रू किसी रिएक्शन के होने नहीं होने को बता सकते हैं। क्लियर है? एकदम क्लियर है। ओके, तो इसी को कंपैरिजन करते करते धड़ाधड़ बहुत सारा अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन दे दो ना सर इसका। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 दे देते हैं, इसको ऑप्शन नंबर बी, इसको ऑप्शन नंबर सी, इसको ऑप्शन नंबर डी। बता दें ये रिएक्शन आगे होगा कि नहीं होगा, प्रोसीड होगा। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट, क्या बोला है यहाँ पे? नॉट बोला है, मतलब आगे कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, नॉट बोला है। ठीक है, आपने कोई चीज को नोटिस करना है, इज नॉट, नहीं होगा। नहीं होगा मतलब कैसे बता सकते हैं? नहीं होगा मतलब कि जो पहले वाला जो एसिड होगा और जो दूसरा एसिड बनेगा, तो मतलब ये अगर मान के चलो, अगर ये क्या होता, ये अगर स्ट्रॉन्ग होता और जो नया बनता, नया जो एसिड बनता वो क्या बनता, वीक, तो इस केस में ये जो होगा वो कंप्लीट होता, पॉसिबल होता, फिजिबल होता। क्लियर है? लेकिन अगर पहले ही क्या हो, वीक हो और क्या बन रहा हो सर, स्ट्रॉन्ग बन रहा हो, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। क्लियर है क्या? चलो इसी कॉन्सेप्ट को अपन रखते हैं और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट, CH3COON है, अपने पास क्या है सर, कोई सॉल्ट है और एक एसिड है HCl है, यहाँ पे क्या है, एक HCl है। ठीक है, क्या है ये, HCl है। अब मैं ये मान के चलता हूं इसी HCl को, कलर कौन सा, ग्रीन ले लेते हैं, इसी HCl को हम क्या ले लेते हैं सर, फर्स्ट ले लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट एसिड, हाँ बोला ना जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट एसिड। आगे चल के जो भी बनेगा ये हो गया हमारा सेकेंड एसिड, ये लो बना बुनाया है, ये हो गया हमारा सेकेंड एसिड। तो इन दोनों केस में हम क्या जानते हैं, ये है मिनरल एसिड, मतलब ये है क्या सर, स्ट्रॉन्ग एसिड। वो तो आप किस में देख सकते हो, एसिड की स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है उसमें देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये मिनरल एसिड HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एकदम हार्ड होता है HCl। ठीक है, मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl जो भी है। ओके, तो यहाँ पे हमने तो ये जान लिया। फिर आता है एसिटिक एसिड, ये कैसा है सर, वीक एसिड है। मतलब देखो किसमें किसमें गया, स्ट्रॉन्ग से वीक में गया, मतलब ये तो फिजिबल होगा, लेकिन अपने से नो पूछा है। ठीक है, हमारा आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो सल्फोनिक एसिड, यहाँ कहीं भी अपन देखेंगे तो ये क्या हो गया सर, सल्फोनिक एसिड हो गया। ठीक है, सल्फोनिक एसिड से क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड से बनेगा एल्काइन बनेंगे। 3 डिग्री क्या बना यहाँ पे, एल्काइन बना। ओके, मतलब फिर यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड से किस में कन्वर्ट हुआ है, वीक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड से किस में कन्वर्ट हुआ है, वीक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। हाँ, मतलब 100% ये भी रिएक्शन क्या होगा, आगे प्रोसीड होगा, मतलब ये भी रिएक्शन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या है सर, एल्काइन है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड है। और ये क्या है आगे जो बना, ये भी क्या है, यहाँ पे देखो ये फिनॉल है। ये क्या बना है सर, फिनॉल। तो अगर ये क्या है, एल्काइन क्या होता है यार, वीक एसिड होता है, किसके कंपैरिजन में, फिनॉल के कंपैरिजन में। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। कैसे पता चलेगा, हमको यहाँ से पता चलेगा। देखो ये क्या है आपका एल्काइन, यहाँ पे क्या है, एल्काइन। ठीक है, हटो यार, यहाँ पे क्या है, एल्काइन। और फिनॉल कहाँ पे है, देखो यहाँ कहीं पे फिनॉल है, इतना दूर पे फिनॉल है ना, यहाँ कहीं पे क्या है, फिनॉल। मतलब फिनॉल क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, ये वाली रिएक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर हो सकता है। लास्ट आंसर देख लो, ये आपके पास क्या है, एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, और ये भी क्या बन गया यहाँ पे, ये भी क्या बन गया है आपका, एल्काइन ही बना है। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो, आगे क्या बनेगा, इसके आगे क्या बनेगा, आप जस्ट सोचो। मैं पहले जब तक इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको जब तक डिलीट करता हूँ, जो आपको एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, देखो क्या नहीं दिखाई दे रहा है, ये चीज दिखाई नहीं दे रहा है। आगे क्या बनेगा भाई साहब, आप Na और NH2 को जब रिएक्ट कराओगे तो यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा, ये प्लस जो निकला, इस पे जो नेगेटिव आया, ठीक है, तो ये प्लस निकल के कहाँ पे जाएगा, यहीं पे जाएगा ना, नेगेटिव पे। तो क्या बनेगा आगे, ये बन जाएगा आपका NH3 बन जाएगा, मतलब अमोनिया बन गया। मतलब सेकंड जो एसिड बनेगा वो हमारा क्या है, अमोनिया है। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा ये था, ये एल्काइन था फर्स्ट, और सेकंड जो बना वो क्या है, हमारा अमोनिया है। मतलब एल्काइन, एल्काइन देखो जस्ट यहीं पे तो मैं बताया है, देखो ये अमोनिया है,
ये भाई साहब अमोनिया है, ठीक है, एमाइन। इसके ऊपर में जस्ट एल्काइन है, मतलब हम स्ट्रॉन्ग से किधर गए हैं, वीक की तरफ गए हैं सब, मतलब ये होगा, ये तो क्या है सर, स्ट्रॉन्ग है। और ये जो अमोनिया बना है वो क्या है, वीक है। अमोनिया बना है वो क्या है आपका, वीक। तो कौन कौन से इसमें प्रोसीड होगा हम देखेंगे सर, ये वाला तो 100% होगा, ये भी होगा, और कौन सा होगा, ये भी होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड की तरफ जा रहा है। स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड की तरफ जाएगा मतलब वो रिएक्शन फिजिबल होगा। कौन सा नहीं होगा सर, वीक एसिड की तरफ, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट, एकदम सेट है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, फिर यहाँ पे नॉट पूछा है, इसको अच्छे से पढ़ना, इज नॉट फिजिबल, कौन सा इसमें नहीं होगा बता रहा है, ठीक है। चलो उसके लिए जानना पड़ेगा अपने को क्या क्या इसमें क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो जो बनेगा उसको आप लिख लो सबसे पहले, तो बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। CH3COOH, ये हो गया सर आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है। और ये हो गया सर पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो ये बना HCOO और H। मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, बना सर HCOO और H बना, क्लियर है क्या, फॉर्मिक एसिड बना। आगे जब बनाओगे इसमें भी बना लो, जो जो प्रोडक्ट बनेगा, तो सर ये पॉजिटिव निकलेगा, ये नेगेटिव निकलेगा, ये पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, तो नहीं लगता क्या ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके चिपक जाएगा। तो बेंजीन के रिंग के साथ एक प्रोडक्ट बना सर, ठीक है, बेंजीन के रिंग के साथ नाइट्रोफिनॉल बना, ये OH, और यहाँ पे आ गया क्या आपका NO आ गया, नाइट्रोफिनॉल बना, ठीक है। क्या बना, नाइट्रोफिनॉल बना। यहाँ पे आ जाओ आप, क्या बनेगा, ये वाटर है, हमने किससे रिएक्शन करा दिया, अपने पास एल्काइन था, हमने एक स्पीसीज जो बना अपन ने किससे रिएक्शन करा दिए, तो सोडियम बाहर होगा ना यहाँ से, ये सोडियम बाहर होगा, ठीक है। और ये किस में ब्रेक होगा, H और OH में ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, क्या बना मतलब सर H, उसके बाद C123, ठीक है, और ये बन गया आपका CH बन गया एसीटेट से। और आगे क्या बनेगा, वाटर, वाटर से क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। इस वाले केस में बना लो क्या बनेगा, इस वाले केस में क्या बनेगा, तो यहाँ पे आएगा सर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन जाके इस पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो क्या बना, ये बना सल्फोनिक एसिड बन रहा है, ऐसा लग रहा है, ये बना है यहाँ पे SO3, और ये बना है H बना है। अब ये चीज नोटिस करते जाओ, फर्स्ट में कौन क्या था और सेकंड फिर क्या बना, क्या ले ले, ये ले लेते, ठीक है। पहले पहले क्या था बोलो, अपने पास था पहले एसिटिक एसिड, फर्स्ट क्या था, एसिटिक एसिड, बना क्या, फॉर्मिक एसिड, चलो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अपने पास क्या था सर, पहले वाटर था, पहले वाटर था, वाटर के बाद क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया, वाटर के बाद क्या बन गया, एसिटिक एसिड बन गया। सर अपने पास फिनॉल था, ठीक है, अपने पास फिनॉल था, नाइट्रोफिनॉल बन गया सर, अच्छी बात है। अपने पास सल्फोनिक ओइक एसिड था, बेंजोइक एसिड, और बन गया कौन सा, सल्फोनिक एसिड बन गया। तो जो डिब्बा डिब्बा में है ना, केवल उसी को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से आंसर आ जाएगा। ये क्या है, नॉट फिजिबल पूछा है ना अपने से, नॉट फिजिबल पूछा है, तो कौन कौन सा इसमें से नॉट फिजिबल होगा। ये क्या है सर, वीक है, वीक एसिड है, और वीक से क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। आप देखोगे एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में फॉर्मिक एसिड क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये फिजिबल नहीं होगा। आंसर हमारा ये 100% हो सकता है, ये फिजिबल नहीं होगा, फर्स्ट चीज। सेकंड जानते हैं, देखो यहाँ पे क्या था, वाटर था, वाटर और एल्काइन बना, यार अपने केस में ये पहले वीक था और ये क्या हो गया, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। आप बार बार उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको, वो जो ऑर्डर है उसको, मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है, ये फिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या था, पहले फिनॉल था, फिनॉल था, क्लियर है। फिनॉल के कंपैरिजन में हम ये देखें, ये नाइट्रोफिनॉल बन गया, ये क्या बन गया, नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल बन गया। यार ये तो बहुत जबरदस्त टाइप का एसिड है, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वीक एसिड से किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक
सिलिक एसिड, जिसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ये क्या बना है? सल्फोनिक एसिड बना है, सल्फोनिक एसिड बना है। मतलब ये भी तो गया है ना यार, वीक एसिड से किस में गया है? स्ट्रॉन्ग एसिड में गया। मतलब ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा सर? हमारा आंसर होगा ए होगा, हमारा आंसर ए भी होगा और बी भी होगा और सी भी होगा और डी भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? जस्ट हम किसके उससे देख सकते हैं, एसिडिक ऑर्डर अगर अपने को पता है तो हम सारा कुछ समझ सकते हैं। एकदम सेट है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है? ऑर्डर है सर, यही ऑर्डर अपने को फॉलो करने हैं। फिर है एप्लीकेशंस और रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम एजाइड, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपने को क्या देखने हैं? रिएक्शन देखने हैं। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? चलो, अब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसमें देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम, इन सब के साथ अपने को रिएक्शन देखनी। तो मैं क्या करता हूं सर, सबसे पहले प्यारा सा डिब्बा बना लेता हूं, ठीक है? इसमें मैं ले लेता हूं कोई एसिड। किसका रिएक्शन? रिएक्शन विद किसी भी एक जो मिनरल एसिड है ना, उसका कोई भी जो एसिड है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया कोई भी एसिड, इसमें मैं ले लेता हूं HA ले लेता हूं। ए की जगह पे मैं क्या ले लेता हूं सर? चलो HCl ले लेता हूं, ज्यादा बेटर है। HCl मैंने ले लिया। क्लियर है? सबसे पहले रिएक्शन कराऊंगा सोडियम से, सबसे पहले रिएक्शन कराऊंगा मैं सोडियम से। तो अगर मैंने सोडियम से रिएक्शन कराया, सोडियम से रिएक्शन कराऊंगा, किससे? सोडियम से। तो मुझे क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है। सोडियम से रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है। अब अपन क्या जानते हैं, अगर किसी भी एसिड का रिएक्शन करा दे, किसके साथ? इसके साथ, किसी भी एसिड का सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा अपने को? यही तो मिलेगा। क्या ये मिलेगा? एक मिलेगा सर, जैसे सपोज अपने को मिल गया NaCl मिला। अगर मैंने Cl लिया और बाहर हो गया क्या? H2 बाहर हो गया, H2 गैस बाहर हुआ। तो देखो कंपैरिजन करो, आपके पास पहले HCl था और बना क्या? H2 बना। मतलब वीक बना ना, हाइड्रोजन तो एकदम निहायती क्या है? वीक एसिड है। मतलब ये क्या हो गया? वीक हो गया, वीक एसिड। अब अगर वीक एसिड है मतलब 100% ये रिएक्शन कन्फर्म है, होना ही है, होना ही है। मतलब किसी एसिड के साथ अगर वो HCl हो गया तो वो सोडियम 100% उसे रिएक्शन करेगा, ठीक है? अच्छा सर, सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो। अगर मैं सोडियम हाइड्राइड के साथ अगर मैंने क्या कराया? रिएक्शन कराया, सपोज NaH के साथ में अगर रिएक्शन कराता तो उस केस में क्या होगा? मैंने रिएक्शन कराया इस बार NaH के साथ रिएक्शन कराया। क्लियर है? तो ये क्या होगा? पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आप रिएक्शन करा दो Na और Cl के साथ, क्या क्या बनेगा? Na और बनेगा और Cl बनेगा। और बाहर क्या क्या हुआ सर? बाहर जो हुआ फिर से H2, एक H और ये H2, फिर से H2 बाहर हुआ। ओके, बाहर क्या हुआ है यहाँ पे? H2। और ये कैसे हैं? ये जो H2 बना है वी कैसा है? वीक एसिड है। हम तो जानते हैं क्या है ये? वीक एसिड है। मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन 100% क्या होगा? होगा। अच्छी बात है सर। चलो इन दोनों से रिएक्शन होगा। थर्ड, सोडियम एजाइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है? ये हमने रिएक्शन करा दिया NH2 से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? अब ये जस्ट कंसीडर कर लो आप इसको, सोडियम और क्लोरीन बन गया, ये लो बन गया Na और एक Cl बना। और क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन जो बचा है वो NH2 के साथ क्या बना लेगा? वो बना लेगा आपका NH3 बना लेगा। अब इस केस में क्या जानते हैं, सपोज ये कोई एसिड है, जैसे हमने HCl लिया था एक एग्जांपल के लिए, तो वो क्या हो गया? ये भी फिर से क्या हो गया सर? वीक हो गया। ये भी क्या हो गया इस केस में? ये हो गया आपका वीक हो गया, वीक एसिड हो गया। अब वीक है मतलब ये भी रिएक्शन 100% क्या होगा? आगे बढ़ेगा। एकदम सेट है, बढ़िया है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैंने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, Na और OH के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनेगा? NaCl बनेगा। मैं लिख देता हूं सर Na और Cl। और क्या बनेगा? और बनेगा आपका HOH, मतलब बन गया यहाँ पे H2O बनेगा। एकदम से याद रखेंगे क्या बना है यहाँ पे? H2O बना है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? H2O। ये भी तो भाई साहब बहुत ज्यादा क्या है? वीक है। तो मतलब ये भी रिएक्शन आगे
होना ही है। अच्छी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, सबसे धुरंधर, अगर मैं रिएक्शन करा दूं सोडियम बाइकार्बोनेट से NaHCO3 से अगर अपन रिएक्शन कराए तो क्या क्या होगा, बहुत ध्यान से समझो। सपोज कोई एसिड है जैसे HCl हो गया और मैंने उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया तो Na और Cl क्या बना लेगा, दूर में बनाओ ना सर, Na और Cl बनेगा और उसके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये बन गया आपका H2CO3 बना। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप क्या करते हो, हीट करते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, H2O, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट होगा। क्लियर है। इसी के लिए इसको बोलते हैं, एक एफरेंस जनरेट होता है, मस्त सा धुआं धुआं हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रिस्क एफरेंस बोलते हैं। एफरेंसेस, ब्रिक्स एफरेंसेस बोलते हैं। किसके कारण आया वो, CO2 के कारण आया, ब्रिक्स एफरेंसेस। तो पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा एसिड ब्रिक्स एफरेंस देगा, कौन सा नहीं देगा। तो ये पूरा क्या है, खेला है। सबसे फर्स्ट, अगर सपोज कोई एसिड है, कोई सा भी एसिड ले लिया, हमने जस्ट एग्जांपल के लिए एक HCl लिया था। HCl को जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, H2 बनेगा। याद रखना एकदम, हाइड्रोजन बनेगा जो वीक है, मतलब रिएक्शन प्रोसीड होना ही है सर। ठीक है। अगर हमने इस HCl के साथ अगर हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्राइड NaH ले लिया तो क्या बनेगा, H2 बनेगा, मतलब ये भी रिएक्शन आगे प्रोसीड होना ही है सर। एकदम इजी है। उसके बाद अगर हमने क्या ले लिया, सोडियम NaNH2 ले लिया तो आगे बनेगा क्या, अमोनिया बनेगा। अमोनिया वीक है तो ये रिएक्शन आगे होगा। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं तो वाटर बनेगा, मतलब ये रिएक्शन आगे कंप्लीट होगा। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं तो हमको मिलेगा H2CO3 मिलेगा। और जब आप इसको हीट करते हो, तो क्या 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 मिलता है सर, H2O और क्या मिलता है, CO2 मिलता है। इसको याद रखना। और ये फिर इसके बाद ब्रिक्स एफरेंस देता है, बस इतना अपने को क्या करने हैं, याद करके रखने हैं। क्लियर है। चलो, जैसे एक एसिड में ले लेता हूं, यहाँ पे समझना, बहुत अच्छे समझना। ठीक है। एक अपन क्या कर ले, एक एसिड ले लिए तो प्लस करो पहले। जैसे हमने क्या ले लिया, एक नाइट्रोफिनॉल ले लेते हैं। ठीक है, समझना बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट। मैंने ले लिया नाइट्रोफिनॉल, ये लो। ये मैंने ले लिया NO2 नाइट्रोफिनॉल। अब इसको रिएक्शन करा देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3 के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा सर, ये H निकलेगा यहाँ से और ये Na जाके चिपक जाएगा वहां पे। फिर क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट ही तो बनेगा, H2CO3 ये बनेगा। क्या बना सर आगे, ये बना। आती है तो चल, ई सोडियम को इधर लगा देते हैं, ये बन गया आपका NO2। ठीक है, प्लस क्या बना, अब H इधर आ गया, मतलब क्या बना, प्यारे प्यारे लोग बन गए, H2CO3 बन गया। कितनी अच्छी बात। अब इसी H2CO3 को जब आप क्या करते हो, जब आप दबा के इसको हीट देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2O प्लस CO2 में। मतलब ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, आप समझो। ये आपका नाइट्रोफिनॉल है, ये आपका प्यारे लोग नाइट्रोफिनॉल, और जो सेकंड बना वो H2CO3 है। दोनों में कंपैरिजन कर लो, दोनों में कंपैरिजन करो, बहुत ध्यान से समझो। ये है आपका नाइट्रोफिनॉल, ये देखो नाइट्रोफिनॉल, और उसके जस्ट बाजू में यहाँ कहीं पे है H2CO3। लेकिन याद रखना, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, किसमें देखे थे, H2 और CO3। अगर हम इसमें ऑर्डर में देख रहे हैं तो हमको ये ज्यादा एसिडिक लग रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। कैसे, नाइट्रोफिनॉल। लेकिन माय डियर, पैरा नाइट्रोफिनॉल की जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, वो होता है सिमिलर होता है। और अगर सिमिलर हुआ मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड होना ही था, होना ही है। याद रखना, यहाँ पे भले ऑर्डर में ऐसा है लेकिन दोनों सिमिलर है, तो ये रिएक्शन हम देखने को मिलेगा। ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, होना था, हो गया। क्लियर, याद रखेंगे एकदम। डन। अब तो बारी आती क्वेश्चन की। चलो इधर आते हैं। फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। बनाओ, अच्छे से बनाओ। ये अपने पास प्यारे प्यारे लोग हैं, ये फिनॉल, यही तो है क्या, फिनॉल।
हाँ 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 हाँ, कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हो? O और H इसको रिएक्ट करा देते सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ अपन रिएक्शन कराते, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते, क्या बनते हैं सर? ये तो बन गया सोडियम जाके चिपकेगा यहाँ पे और वाटर बनेगा, मतलब ये बना, ये बन गया, अच्छे से बन गया, क्या बना? ONa बना, और क्या बना? H2O बना, वाटर ही तो बनेगा ना, H और यहां से H, क्या बना? वाटर। दो एसिड जो बना वो समझ जाओ, मतलब ये क्या है सर? फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजे की बात। और ये जो वाटर बना वो क्या है? एकदम वीक एसिड है, मतलब ये रिएक्शन होगा, हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं, आप बोल रहे हो तो बिल्कुल मानते हैं, मतलब आप सही बोल रहे हो, रिएक्ट करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीकर बेस देन सोडियम बाइकार्बोनेट। ओ माय गॉड, गलत बात, ये तो क्या है भाई साहब? सॉल्ट है, लेकिन ये क्या है? वीकर नहीं है बाबा, वीकर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। कुछ भी बोल दोगे क्या सोडियम बाबा के बारे में? नो, मतलब ये रीजन गलत, मतलब ढूंढो ऐसा, assertion is true, reason is false, A is true but R is false, false false false, मतलब हमारा सी आंसर करेक्ट हुआ। क्लियर है? आगे चलते हैं, चलो इधर। फॉर फिनॉल्स रिएक्टिंग विथ NaOH, वही तो है, ये रिएक्शन है, देखो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। अब ये जो बना इसको बोलते हैं अपन फिनॉक्साइड, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड नाम बोलेंगे इसको, सोडियम, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और अगर ये सोडियम नहीं है, मतलब इस पे नेगेटिव है, ये लोन पेयर ऐसा घूमेगा ऐसा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओनली फिनॉक्साइड बोलेंगे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओनली उसको क्या बोलेंगे? सोडियम, इसको बोलेंगे, अगर सोडियम है तो सोडियम फिनॉक्साइड, अगर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। क्वेश्चन में आ जाओ, इधर है क्वेश्चन, यही है, ठीक है। फॉर फिनॉल्स रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने रिएक्शन करा दिया। फिनॉक्साइड आयन इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बहुत सही, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, कितनी अच्छी बात बोल दी सर आपने। ये देखो, ये फिनॉक्साइड जो है ना, ये ऐसे यहाँ पे इधर इधर इधर, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, और इस पे जो लोन पेयर है ऐसा, जो नेगेटिव है ना, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो ये क्या करेगा? ये भेजेगा इधर, ठीक है, रिंग के अंदर आया, तो ये जाएगा कहाँ पे? ऐसे नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव आएगा उठ के यहाँ पे, तो ये आएगा ऐसे नेगेटिव, रेजोनेंस हो गया ना, सही बात है। यहाँ पे आ गया ये नेगेटिव, यहाँ पे आया, तो फिर ये यहाँ पे आएगा, आप समझ रहे हो ऐसे, फिर ये यहाँ पे आएगा, और फिर ये जाएगा एज इट इज चला जाएगा ऐसे। तो हाँ, मानते हैं सर, आप फर्स्ट वाला लाइन तो सही बोल रहे हो। फिनॉक्साइड इज वीकर एसिड देन H2CO3, बहुत सही है। फिनॉक्साइड क्या है? H2CO3 से कम है, बहुत सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डीप्रोटोनेटेड फिनॉल्स, एकदम करेक्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? डीप्रोटोनेटेड फिनॉल्स बनाता है, बढ़िया। फिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, फिनॉल क्या रिएक्ट करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल रिएक्ट करेगा क्या? अब देखो, हम क्या जानते हैं, यहाँ पे सीख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये लो, इसको पूरा रफ करके फिनॉल को अपन रिएक्ट कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा समझ, ठीक है। बस याद रखना, क्या याद रखने हैं कि अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NHCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे किसी भी एसिड को, ये तो क्या है? एसिड है, अभी स्ट्रांग है कि वीक है अभी अपने को पता चलेगा, ठीक है। अब क्या होगा समझो, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन, तो यहां से एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो इसके साथ क्या बना लेगा? ये बना लेगा H2CO3 बना लेगा। भाई साहब ये तो क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है यार, ये क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग, किसके कंपैरिजन में? फिनॉल के कंपैरिजन में। और ये क्या है आपका? वीक है। तो क्या ये रिएक्शन होगा क्या? ये रिएक्शन नहीं होगा सर, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, हम आपकी इस बात को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, हम मानते ही नहीं जी। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 2 3, ऐसा ऑप्शन देखो, 1 2 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर, यहाँ पे अबाउट रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन कौन रिएक्शन करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन कौन रिएक्शन करेंगे, तो यहीं पे फिर समझ लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस CO2, कल करके देखो, ये लो, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास क्या है? CH3 है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद O, और ये H है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसकी जगह पे आप R भी ले सकते हो, ऑफ कोर्स, इसकी जगह पे अपन क्या ले ले? ऐसे R ले ले, तब जाके ज्यादा बेटर है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ किसके साथ है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ऑफ कोर्स ये बनेगा सर, हर बार तो जानते हैं H2CO3 बनेगा, क्लियर है, प्लस और इधर क्या आ गया, ये बन गया RC डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, और ये बन गया, ये लो बन गया, ये बन गया। भाई साहब ये स्ट्रॉन्ग है, लिख के रख लेते हैं, काम आएगा कहीं पे। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में, और ये क्या है, वीक है। मतलब ये लाइन आप करेक्ट नहीं बोल रहे हो, ऐसा तो लग रहा है, ठीक है। अबाउट का रिएक्शन विथ, अच्छा, अगर रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके सपोज रिएक्ट करने के बाद, मैं गलत बता रहा हूं, ये तो वीक होगा और ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये क्या होगा, ये होगा वीक। बाइकार्बोनेट क्या होता है, ओके, कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, वीक होता है, और ये क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्या होता है आपका, ओइक एसिड वाला स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इसको जब आप हीट करोगे तो 100% आपको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, वाटर। मतलब पहला वाला लाइन 100% सही है, एकदम सही है, बढ़िया। आ जाओ इधर, फिनॉल, पहला वाला लाइन एकदम क्लियर, सही है। फिनॉल्स डू नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा फिनॉल तो क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। अब इसको जब आप ब्रेक करोगे तो फिर से क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा और CO2 मिलेगा। मतलब ये क्या है यार, ये स्ट्रॉन्ग है किसके कंपैरिजन में, फिनॉल के कंपैरिजन में। डू नॉट बोला है, नॉट बोला मतलब सही बोला है, नहीं रिएक्ट करेगा, क्लियर है। फिनॉल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनते हैं, H2O बनते हैं। क्या बनते हैं, H2O, मतलब 100% सही है। ओके, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कोई भी स्पीसीज क्या बनाता है, वो बनाता है सर H2CO कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपेरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब ये रिएक्ट विथ, ये गलत है, मतलब आपका पहला दूसरा सेकंड ये गलत है, ये एकदम करेक्ट, पहला दूसरा थर्ड क्या है, सही है, एकदम सेट है। भैया कितना इजी तो क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ कौन कौन सा रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो आप जान लो यार, यहीं पे एक चीज जान लो, बहुत अच्छी बात जान लो, यहाँ पे क्या जानोगे, ये जान लो आप, ठीक है। ये भगवान, क्या जानोगे आप, कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनता है, किसी के एसिड के जैसे रिएक्शन करा लो। जैसे आपके पास एक एसिड है HCl है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, Na और OH के साथ रिएक्शन कराया, क्या क्या बनेगा, क्या बनेगा आप सब जानते हो, ठीक है। NaCl बनेगा, एक बनेगा सॉल्ट NaCl, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इंपॉर्टेंट तो ये है, ये वाटर बना वो है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। सेकेंड आप 10 बार जानते हो, इसके साथ अगर कोई रिएक्शन कराता है तो बनता है H2CO3 बनता है, ठीक है। चलो तो देख लो, क्या अल्कोहल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या, ये जो फिनॉल है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ बोथ, मतलब ये इसके साथ तो रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ तो रिएक्शन करेगा, ये जो फिनॉल है ना, लेकिन उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब ये हमारा आंसर तो गलत है। देखो ना यार, फिनॉल को मिला लो आप, ये देखो फिनॉल कहाँ पे है, इधर कहीं पे होगा फिनॉल, ये देख लो, यहाँ पे है फिनॉल, ठीक है, यहाँ पे है फिनॉल, और फिनॉल लो रिएक्टिव है, लो स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, H2CO3 के कंपैरिजन में। और लेकिन वाटर कहाँ है, वाटर से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो एक से तो करेगा लेकिन एक से नहीं करेगा, एक से रिएक्शन करेगा लेकिन दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। कहाँ पे थे, यहाँ पे थे हम लोग, ओके। तो ये तो नहीं है। बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक एसिड इससे तो आराम से रिएक्शन कर लेगा, इससे भी कर लेगा, मतलब हमारा आंसर ये तो होगा ही, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये तो रिएक्शन करेगा, ठीक है। बेंजोइल अल्कोहल, भाई साहब अल्कोहल तो वाटर से भी रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब वाटर से भी वीक है तो उससे तो वीक होगा ही। पैराक्रिसॉल क्या होता है, जब अगर फिनॉल से नहीं हुआ, ये देखो अगर फिनॉल से नहीं हुआ, यहाँ पे ये हमने लिया सपोज फिनॉल ऐसा कुछ, ठीक है, ये, और यहाँ पे क्या है आपका OH है, और इधर क्या है
CH3, इसको बोलते हैं पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल कि फिनॉल के उसमें क्या हो, CH3 हो। तो भाई साहब ये डोनेट करेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये और अनस्टेबल करेगा, तो ये वीक एसिड है ना। ये बहुत ज्यादा क्या है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड तो उससे तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, मतलब हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन क्यों करेगा, फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन क्यों करेगा, उसके पीछे का कौन कौन सा रीजन है देखो। अब फिनॉल को रिएक्शन करा दो, फिनॉक्साइड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सही है। जिस सबसे पहले तो रिएक्शन करा दो, किससे आप रिएक्शन करा रहे हो, आपके पास कुछ ऐसा फिनॉल है, O और H है, आप रिएक्शन करा रहे हो किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, Na, और किससे, OH से। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये Na इससे जाके चिपक जाएगा, मतलब क्या बना सर, H2O बनेगा। और एक बनेगा क्या चीज, ये बनेगा कुछ ऐसा, इस पे क्या आ जाएगा आपका O, और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, ये देखो अब ये जो वाटर है वो वीक है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे, अरे इसको हटाओ यार, ये जो फिनॉक्साइड है हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नेगेटिव है इसके बारे में क्या बोला है, फिनॉक्साइड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बहुत सही। फिनॉक्साइड इज हाईली अनस्टेबल, ये क्या रेजोनेंस स्टेबल है, हाईली अनस्टेबल नहीं होता भाई, स्टेबल होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेबल होता है। आप गलत बोल रहे हो, या लाइन गलत बोल रहे हो, बहुत गलत बोल रहे हो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत सही। फिनॉल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ना 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 ना, ये क्या है, ये क्या है आपका वीक एसिड होता है। फिनॉल क्या होता है आपका, वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग थोड़ी होता है। तो आपके आंसर में क्या होगा, फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज, क्या क्या रीजन है, फिनॉक्साइड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों अपने क्या है, आंसर है। आंसर हमारा क्या क्या होगा, ए और सी होगा। आंसर हमारा ए एंड सी हमारा क्या होगा आंसर, एकदम सेट है सर, बहुत इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे धड़ाधड़। ये लो, विच वन रिलीज्ड CO2 when treated with सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो इन सब को अपन क्या कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लो। फिनॉल कुछ ऐसा होता है भाई साहब, ये ऐसा होता है, ये होता है बहुत प्यारे लोग जिसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ये है अपना फिनॉल, बेंजीन के रिंग पे क्या है, ये कुछ ऐसा है। एसिटोफिनॉल, एसिटो मतलब क्या होगा सर, एसिटो मतलब CH3 होगा, एसिड है तो उसके बाद फिनॉल है, उसके बाद क्या है, फिनॉल है। तो इसको समझो, इसको ना आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ये बेंजीन का रिंग, ठीक है। इस बेंजीन के रिंग पे आप यहाँ कहीं पे ये लगा सकते हो, एक कार्बन रहेगा और इस कार्बन से रिलेटेड O रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका CH3 रहेगा। एसिटोफिनोन है, फिनोन बोला है, एसिटोफिनोन मतलब ये कीटोन वाला मेंबर है, कीटोन वाला मेंबर है एसिटोफिनोन, कीटोन वाला, ठीक है। आप समझ जाना इस चीज को। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई ब्रोमोफिनॉल मतलब ये कुछ ये वाला मामला है। ये लो फिनॉल तो है, लेकिन कहाँ कहाँ पे है सर, यहाँ पे OH है 1 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है Br, नहीं ना ब्रोमो बोला है, और यहाँ पे भी क्या है Br, यहाँ पे भी क्या है Br। बेंजोइक एसिड बोला है, मतलब बेंजीन का रिंग है, और इसमें क्या है बहुत प्यारा सुंदर सा आदमी, ये है बेंजोइक एसिड है। इन सब से अपने को क्या कराने हैं, रिएक्शन कराने हैं। तो क्या क्या मिलेगा अपने को, हम क्या जानते हैं सर, हम तो ये जानते हैं इसके साथ जो भाई साहब रिएक्शन करेगा वो क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा, यही बनेगा। अब देख लो ये किससे किससे स्ट्रॉन्ग है, तो फिनॉल से तो रिएक्शन, फिनॉल से तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब फिनॉल से तो रिएक्शन नहीं दिखाएगा, अच्छी बात। एसिटोफिनॉन से भी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉन, फिनोल इससे भी स्ट्रॉन्ग, विच वन रिलीज CO2 व्हेन ट्रीटेड। तो ये क्या है अपना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये क्या है अपना स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है अपना ये क्या है अपना वीक, ये क्या है वीक ही तो है, ये क्या है अपना वीक है, ठीक है वीक है। मतलब इसके साथ क्या रिएक्शन दिखाएगा, क्या इसके साथ रिएक्शन दिखाएगा क्या, ट्रीटेड CO2, तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग। फिनोल वाला केस देखो कहाँ पे है,
इधर, ठीक है, ये है अपना डाइनाइट्रोफिनॉल और ये है अपना फिनॉल, ठीक है। तो अगर फिनॉल के साथ लेते हैं तो वो रिएक्शन नहीं दिखा। विच वन रिलीज CO2, क्वेश्चन में क्या बोला है अच्छे समझो। ये लो, तो ये रिलीज करेगा क्या, वीक है, स्ट्रॉन्ग बना ना, स्ट्रॉन्ग बना, तो ये तो नहीं करेगा, ये तो रिलीज नहीं करेगा, खत्म। क्योंकि भाई साहब ये वीक है, आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तो रिलीज नहीं करेगा, ये वीक है स्ट्रॉन्ग बना रहे हो रिलीज नहीं करेगा। ये क्या है, ट्राई 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये वीक है और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो तो नहीं करेगा। अच्छा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या होता है यार, ऑफ कोर्स ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और आप क्या बना रहे हो, आप बना रहे हो इसके लिए ये वीक बना रहे हो, मतलब ये 100% क्या करेगा सर, ये CO2 लिबरेट करेगा। क्लियर है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, विच कंपाउंड विल डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड बट नॉट इन सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा वाटर H2O, लेकिन इसके साथ डिसॉल्व होगा तो क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा आपका H2CO3 बनेगा। अब देख लो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, किसे किसे, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रो, इसको मैं इससे कंपैरिजन करा दूं, जैसे वाटर के साथ अगर मैं कंपैरिजन कराऊं, ठीक है, किसको, इसको वाटर के साथ कंपैरिजन कराऊं तो ये वाटर इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों के लिए, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये वीक हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब विच कंपाउंड विल डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड बट नॉट इन, नॉट इन क्या मतलब, ये हमारा आंसर नहीं है, है ना, दोनों के लिए क्या है ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग से वीक थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा। फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल क्या होगा, फिनॉल को अगर हम रिएक्शन करा दे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनेगा वाटर, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या हो गया, वीक, तो इसके साथ तो डिसॉल्व होगा, अच्छी बात है, इसके साथ डिसॉल्व होगा, लेकिन ये इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए नहीं डिसॉल्व होगा, मतलब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, समझना अच्छे से, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब अपन ने क्या जाना सर, कि जो फिनॉल है एक के लिए, फिनॉल H2O के लिए, और किसके लिए, H2CO3 के लिए, फिनॉल इसके लिए क्या है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग है ना, तो वीक में जा रहे हैं तो आराम से रिएक्शन होगा, लेकिन इसके लिए क्या है वो, इसके लिए क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो एक में तो रिएक्शन होगा और एक में नहीं होगा, मतलब ये आंसर हमारा 100% करेक्ट है। सैलिसिलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड तो इसमें भी डिसॉल्व होगा लेकिन उसमें नहीं होगा, ठीक है, मतलब फॉर्मिक एसिड के बारे में क्या जानते हैं यार, ये नॉट डिसॉल्व होगा, इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वाटर बहुत क्या है, वीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करो करो जल्दी से करो, कौन सा क्वेश्चन है, इसको उड़ाओ जल्दी से, चलो ये क्वेश्चन जल्दी से करो। विच कंपाउंड रिलीज CO2 गैस ऑन रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसके साथ जब भी बनेगा क्या बनेगा, H2CO3 ही तो बनेगा सर। अब देख लो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, और ये सब में से कोई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्या स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं है, ये तो वीक है, इसके बाद में आता है। साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब क्या है, अल्कोहल, ये भी तो वीक है। बेंजीन एमाइड, एमाइड वाला फैमिली है, एमाइन वाला NH3, मतलब ये भी तो क्या है, वीक है। बेंजोइक एसिड, ऑफ कोर्स ये बेंजोइक एसिड क्या है सर, स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग से अपन किधर जाएंगे, वीक की तरफ, मतलब ये वाला रिएक्शन अपने को देखने को मिलेगा। और जैसे ही क्या होगा, बेंजोइक एसिड, जैसे ये देख लो बेंजोइक एसिड, ये होता है सर बेंजोइक एसिड, मैंने लिया COOH लिया। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा जो स्पीसीज बनेगा, क्या बनेगा बताओ, ये सोडियम और ये H, ये बन जाएगा, ये बनेगा H2CO3 बनेगा। अब इसको जब आप हीट करोगे, इसको जब हीट करोगे तो किसमें ब्रेक हो जाएगा, ये H2O प्लस CO2 में, तो ये क्या करेगा सर, ब्रिक्स एफरेंस देगा, मतलब बढ़िया सा क्या करेगा, एफरेंस देगा, ब्रिक्स एफरेंस देगा, ठीक है। स्पेलिंग प्लीज आप देख लेना, मस्त सा क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होगा, प्रोड्यूस हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, क्लियर है।
बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इन गिवन रिएक्शन गैस लिबरेटेड इज, यहाँ से कौन सा गैस लिबरेट होगा, इस ये जो रिएक्शन है वहां से कौन सा गैस लिबरेट होगा। तो देखो जल्दी से, मान लो ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके कंपैरिजन में, और ये क्या है आपका सल्फोनिक एसिड है। अब दोनों में कौन रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की सल्फोनिक एसिड किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड जो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे सल्फोनिक एसिड ज्यादा रिएक्टिव है SO3, तो यहां से हमने निकाला एक प्लस और ये माइनस, एक प्लस और एक माइनस निकला, क्या बना ये बनेगा आपका H2CO3 बनेगा। ये तो बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, H2CO3 बनेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे जो 14 है, ये जो 14 देख रहे हो ना, ये HCO3, ये 14, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 14 आएगा। जब भाई साहब इसको आप ब्रेक करोगे, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक होगा, H2O प्लस किस में ब्रेक होगा, CO2 14 में ब्रेक होगा। तो देखो कौन सा गैस लिबरेट हो रहा है यहाँ पे, क्या ये गैस सल्फर डाइऑक्साइड, क्या, नो सर। यहाँ पे देख लो सल्फर ट्राइऑक्साइड बात ही नहीं होती सर। यहाँ पे देखो 14 CO2 ओनली, बहुत सही सर, ये वाला 100% करेक्ट है। लेकिन इस केस में देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ये गलत है, आपका C इज कलकत्ता इज करेक्ट, ठीक है, ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ कंपाउंड एमंग द फॉलोइंग विच गिव्स एफरेंसेस मतलब क्या देगा सर, CO2 विथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपने को क्या मिलना चाहिए, अपने को ये मिलना चाहिए, बोल रहे H2CO3। अब आपको इसको वीक मानना है, इसको क्या मानना है आपको, टिक मान के चलो, इसको आपको मानना है वीक, ठीक है। जो इससे स्ट्रॉन्ग है वो देगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 100% देगा क्योंकि ये बेंजोइक एसिड है, तो एक तो हमने मान लिया। एल्कोहल सर नहीं देगा, बेंजोइक एसिड ये देगा बिल्कुल 100%, 2 हो गए। अच्छा ये नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो एंड पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जब उस लिस्ट में देखोगे, मतलब 3 हो गए। अच्छा पैरानाइट्रोफिनॉल मैंने जस्ट बताया था, पैरानाइट्रोफिनॉल भी शो करता है, ठीक है, लेकिन ये मेटा है और ये है तो ये शो नहीं करेगा, याद रखना। अब ये क्या है, अमोनियम है, अमोनिया वाला, ये तो शो नहीं करेगा, जो भी अमोनिया वाला है वो शो करेगा क्या, वो नहीं करेगा अमोनिया वाला। लेकिन ओ माय गॉड अमोनिया वाला देखो, इस चीज को थोड़ा समझना, NH3 प्लस आप जो देख रहे हो ना, इसमें क्या है, एक हिडन HCl है, ये क्या करेगा, अमोनिया, ये जो है ना NH3, इसको समझो अच्छे से, ये N, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहीं पे लगा हुआ क्या है आपका Cl है। तो देख लो ना यार, एक HCl मिला यहाँ से, एक HCl मिलेगा ना, एक HCl मिलेगा, 1 2 3 HCl मिलेगा, मतलब इसमें HCl है, मिनरल एसिड है, ये मतलब रिएक्शन दिखाएगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो रिएक्शन दिखा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ऑप्शन में 5 है, क्या कहेंगे 4 5, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, मतलब हमारा C आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एसिडिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज, कौन सा इसमें से मोस्ट एसिडिक है। तो देखो इसको उड़ाओगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2 बनेगा, ठीक है, इसको उड़ाओगे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक इसको उड़ा दो तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको उड़ा दो तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देख लो आप कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हो गए इन सब केस में। अपन क्या जानते हैं, इस पे कार्बन पे नेगेटिव, ओ माय गॉड अच्छी बात नहीं, कार्बन पे नेगेटिव अच्छी बात नहीं, कार्बन पे नेगेटिव अच्छी, अच्छा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात है, यस करेक्ट है आंसर, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लिबरेट CO2 14 कार्बन डाइऑक्साइड 14 फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन कौन सा इसमें से फॉर्म करेगा, तो देख लो आप, सबसे पहले ये ओइक एसिड देख के हम बता सकते हैं 100% ये करेगा। सल्फोनिक एसिड सर 100% करेगा, सल्फोनिक एसिड देख के हम भी बता सकते हैं। ये देखो सल्फोनिक एसिड देख के हम बता सकते हैं ये भी करेगा, ठीक है। 3 तो हमारे आंसर हो गए। ये क्या एल्कोहल को लगा के रखे हो सामने में, इसकी हिम्मत ही नहीं है जी। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी A, उसके बाद B, उसके बाद D, ये तीनों के तीनों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। व्यापम अगर अपने को CGPSC कुछ भी पूछते हैं ऐसे तो हम इसे उड़ा सकते हैं, क्लियर। चलो, कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट
एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बोथ। मतलब देखो यार, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को मिलेगा सर H2O मिलेगा, और ये क्या मिलेगा अपने को H2CO3 मिलेगा। अब सॉल्युबल होगा, इसका मतलब इन दोनों को अपने को क्या मानने हैं, वीक वीक मानने हैं। इन दोनों को अपने को क्या मानने हैं, वीक। अब अगर एक भी इनसे स्ट्रॉन्ग हुआ मतलब नहीं हुआ, ये तो एकदम स्ट्रॉन्ग है, मस्त है एकदम, क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्ग है। अच्छा बेंजोइक एसिड, ये भी क्या है अपना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्कोहल नहीं है यार, वीक है। एल्कोहल है, और लेकिन नाइट्रो है, नाइट्रोफिनॉल है। नाइट्रोफिनॉल क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब अपने फर्स्ट एंड सी एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने तो इजी इजी क्वेश्चन है सर, मजा आ रहा है सर, बहुत इजी इजी क्वेश्चन कराते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले यहाँ पे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। अपने पास देखो ये स्क्वेरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं मान के चलूं ये भी क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान के चलो। ओके, बेंजोइक एसिड है सर, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये भी क्या है आपका स्ट्रॉन्ग, बिना सोचे समझे बता देते हैं सर, ये भी क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है। ये भी क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने तो ये जान लिया। अब बात आती है विच ऑफ द कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट और गिव CO2। मतलब क्या बनेगा सर, H2CO3 बनेगा, और ये क्या ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, CO2, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। चलो अच्छी बात है। कौन कौन सा इसमें रिएक्शन दिखाएगा, फॉलोइंग दी कंपाउंड विच ऑफ द एबो कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम गिव्स 100%, तीनों देगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, और ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो तीनों के तीनों हमारा क्या देगा, ये वाला रिएक्शन देगा। क्लियर है क्या, जानते हैं इस चीज को। नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे, Which of the following acid given below react with sodium bicarbonate and liberate CO2। अब इसमें से कौन कौन सा एसिड है जो ये रिएक्शन दिखाएगा, तो चलो जानते हैं। हम क्या जानते हैं सर, इसको देखेंगे। ये प्यारे प्यारे लोग, मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बस इतना जानते हैं, मतलब ये दिखाएगा, ठीक है। हे वीक एल्कोहल, एथेनॉल है, मेथेनॉल होता तो बात अलग है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, वीक है, तो नो 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 नो, है ना, ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग CCl4, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, SIR इफेक्ट देख रहे हो, और बेंजोइक एसिड है, मतलब 100% ये दिखाएगा। एक हो गया, दो हो गया। HCl मिनरल एसिड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 3 हो गए सर। अच्छा ये मिथाइल है, लेकिन इसमें ओइक एसिड है, मतलब ये भी तो 100% दिखाएगा। क्लियर है। सल्फोनिक एसिड, ये भी दिखाएगा। क्लियर है। ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ये भी 100% दिखाएगा। नाइट्रोफिनॉल मेटा वाला तो काम ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, मेटा वाला तो काम ही नहीं है। कितने दिखा रहे हैं यहाँ पे, कितने हैं, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, और ये 6। हमारा आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा हमारा 6 एसिड। 6 ऐसे एसिड हैं जो यहाँ पे क्या लिबरेट करेगा, जो लिबरेट करेगा CO2 लिबरेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हो माय गॉड, कितनी खुशी। हमारा लेक्चर यही पे एंडिंग होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे यहाँ से GOC का जितना भी लेक्चर है वो सारा का सारा क्या होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लियर है क्या, जितने भी अपन ने GOC के लेक्चर यहाँ से प्रिपेयर किए, मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जितने वीडियो बने अभी तक 31 के आसपास हो गया होगा, इसको आप बहुत बेहतरीन से देखो। इसको देखने पे आपको ना बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे देखो यहाँ से इन सारे रिएक्शन को अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सारे ये आज के लेक्चर से, और इसको एसिडिक स्ट्रेंथ हमने पहले से जान लिया था, ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है। इसको एक बार और कैसे याद कर सकते हो, देखो मैं बता दूं। मियां सलमान ने पिक किया, ध्यान से सुनना, मियां सलमान ने पिक किया, नाम कुछ भी ले लो, सकीरा को फिर कार ही कार में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या है, कार ही कार में कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोफिनॉल, फिर फिनॉल, उसके बाद क्या है, अमोनियम, मेथेनॉल, H2O वाटर एल्काइन, इधर का अपना याद कर लेना यार। उसके बाद क्या है, नाइट्रोफिनॉल का फिनॉल, अमोनियम, आगे याद कर लेना फिर, ठीक है।
आगे आप लोग ये ट्रिक लगा के याद कर लेना, इसको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बनने वाला हमने फिर ये सारा कुछ अपन देख लिए थे, ठीक है, कि जो बनने वाला न्यू एसिड होगा वो वीकर होना चाहिए, ठीक है। फिजिबिलिटी अपन ने देखे थे, जैसे अपन ने फिर क्या लिया था, CH3COOH लिए थे, और उसके बाद अगर हमको क्या मिला, वाटर मिला, तो हमने उसको क्या बोल दिया था, ये रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। फिर हमने एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। पहले अपने पास कोई HCl था जो बना वो बेंजोइक एसिड बना, मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक बना, मतलब ये फिजिबल हुआ, बहुत अच्छी बात है। सल्फोनिक एसिड था, फिर वो एल्काइन बना, ये भी फिजिबल हुआ। तो ये टाइप के हमने सारे क्वेश्चन देख लिए थे। ये आप इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, प्लीज आप जाके इसको एक बार रीसीन करो, देखो एक बार। आप एक बार जब क्या करोगे, इसको अच्छे से जब आप इसको देखोगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। एक बार मैं पूरा क्या करा देता हूँ, प्ले करा देता हूँ। फिर मैं क्या किए थे, एक्सप्लेन किए थे। फिनोल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेन चीज आपको जो याद रखने हैं, क्या क्या बनेगा और कितना कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, कम से कम इसमें 40-50 तो क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल इतने टाइम से जुड़े रहने के लिए। जो भी आपको प्रॉब्लम है, नोट्स, जो नोट्स है ना वो 15 आपको मिलेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर तो बन गया 30 के, लेकिन जो नोट्स बना हुआ है वो आपको मिल जाएंगे कितने लेक्चर में, आपको 15 PDF मिलेंगे, ओनली 15 PDF, ठीक है। तो आप ये मान के चलो 2 लेक्चर के पीछे 1 नोट्स है, ठीक है। आप जब आप अपने ऐप में जाओगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आई एम श्योर ये जो वीडियो देखने के बाद आप 100% आप PYQ कर लो, आप 2019 के क्वेश्चन देख लो, जहाँ के भी क्वेश्चन देखोगे PGT में 100% वहाँ के क्वेश्चन आए हैं। मैं गारंटी देता हूँ ये जो आप पढ़ रहे हो 100% आपको बहुत हेल्पफुल होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट है। अब जैसे हमने ये पढ़ लिया, GOC पढ़ लिया, अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद जस्ट हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। अब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमको क्या मिलेगा, बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल इतने टाइम से जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।